लॉर्ड मिंटो। देश में अशांति। लॉर्ड मिंटो 1807 ईस्वी में भारतवर्ष के गवर्नर जनरल बनाकर भेजे गए। उन्होंने भी डायरेक्टरों के मन के मुताबिक उदासीन नीति ही से काम लिया। वेलेस्ली ने मराठों की शक्ति कम कर दी थी। इस कारण लुटेरों की जमात पिंडारी लोग निडर हो लूटपाट मचाते हुए मध्य भारत में अपना सिक्का जमाते जा रहे थे। पिंडारियों के अत्याचार से देश में चारों तरफ अराजकता सी फैल गई और प्रजाओं के जान माल की रक्षा असंभव हो गई। मेवाड़ के राणा की एक कन्या थी जिसका नाम कृष्ण कुमारी था। उससे ब्याह करने के लिए जयपुर और जोधपुर के राजे आपस में लड़ने लगे। उनके साथ पिंडारी भी कुछ इधर तो कुछ उधर अपनी अपनी भलाई देखकर लड़ने लगे। अंत में राणा ने अमीर खां पिंडारी की सलाह से कृष्ण कुमारी को विष दे दिया और उसने पिता की रक्षा के लिए खुशी से विषपान कर लिया। इस तरह उसने झगड़ा खत्म करवाया। उपद्रव के मारे देश में त्राही त्राही मच गई, किंतु मिंटो अपनी नीति पर डटे रहे। सिर्फ 2 मौकों पर उन्हें भी अपने नीति पथ से विचलित होना पड़ा था। एक बार बुंदेलखंड में शांति स्थापना के लिए और दूसरी बार अमीर खां के आक्रमण से नागपुर बचाने के लिए। विदेशी संबंध। लॉर्ड मिंटो को रात दिन इस बात की फिक्र बनी रहती थी कि न मालूम नेपोलियन कब भारत पर आक्रमण कर बैठे। इसलिए उन्होंने अपने राजदूत भेजकर पर्शिया के शाह और काबुल के अमीर से मेल किया। इस मेल का फल यह हुआ कि उपर्युक्त शासकों ने स्वीकार कर लिया कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध किसी विदेशी से संबंध नहीं रखेंगे। लॉर्ड मिंटो के अन्यान कार्य। मॉरिशस और जावा टापुओं में क्रमानुसार फ्रेंच और डच लोग अंग्रेजी सौदागरी में बाधा डाला करते थे। इसके लिए लॉर्ड मिंटो ने 2 फौजें उन टापुओं में भेजकर उन्हें दखल कर लिया। अंत में जावा 1816 ईस्वी में डचों को दे दिया गया। लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेटकाफ को लाहौर भेजकर पंजाब के राजा रंजीत सिंह के साथ भी संधि की और सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा कायम हुई। लॉर्ड मिंटो ने बंगाल में लुटेरों को दबाने का भी बंदोबस्त किया। 1813 ईस्वी में 20 वर्ष के लिए कंपनी को एक नई सनद मिली। इससे सभी को व्यापार करने का समान अधिकार हो गया।